नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। खास खबर उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ से है, जिसमें मंगलवार को पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और फिर कार्यभार ग्रहण करने के बाद गुरुवार को प्रदेश के नवागत पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार मीडिया से मुखातिब हुए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक श्री कुमार ने सबसे पहले खुद को ये दायित्व सौंपे जाने के लिए शासन और विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए श्री कुमार ने पहली बार बगैर किसी आरोप के संपन्न हो रही पुलिस भर्ती की पारदर्शी प्रक्रिया, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, अपराध में कमी, महिला सुरक्षा और प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था सहित कई अन्य विषयों पर विस्तार से अपनी बात रखी। अब आइए आपको सुनवाते हैं कि प्रेस वार्ता के दौरान नवागत पुलिस महानिदेशक श्री कुमार ने और क्या क्या कहा। देखिए पूरी रिपोर्ट। यूपी क्राइम हेड अमिताभ साथियों, सर्वप्रथम पद को उपयुक्त मानते हुए शासन ने जो जिम्मेदारियां दी उसके लिए मैं शासन और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। जिस विश्वास के साथ उन्होंने जिम्मेदारी दी, मैं और हमारी पूरी उत्तर प्रदेश की टीम एक टीम भावना में कार्य करते हुए आम जनता से सहयोग लेते हुए कानून का राज, संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करते हुए हम प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यह बल 1861 में सृजित हुआ था और उसके बाद से लगातार अनेकों चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन सकुशल रूप से समय समय से हमारे वीर साथियों ने किया है। जैसा कि आप अवगत हैं, वर्तमान सरकार की अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और इस जर्नी में, इस यात्रा में मुझे शुरू से ही विभिन्न दायित्वों के निर्वहन की जिम्मेदारी दी गई थी। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात रखना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो जिम्मेदारियाँ दी गई थी अपराध और अपराधियों के प्रति अंकुश लगाने की, उसमें सफलता हासिल की है। ये चीज़ें जो विभिन्न आंकड़े भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं समय समय पे, उससे स्पष्ट होती है। किसी भी राज्य की प्रगति का सूचकांक वहां आने वाले निवेश तथा सुदृढ़ कानून व्यवस्था पर निर्भर करती है। पिछले कुछ वर्षों में अपराध दरों में कमी आई है तथा सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति तथा अच्छी नीतियों के कारण निवेश में, बाहर से आने वाले निवेश में तेजी भी आई है। फरवरी 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसके तहत 40 लाख करोड़ की
MOU साइन हो चुके हैं, जिस संबंध में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का भी आयोजन जल्द ही किया जाएगा। इससे लगभग 1 करोड़ रोजगार के सृजन होने की संभावनाएं हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 12वें से दूसरे पायदान पर 2023 में आ गया था, जबकि 2015 में ये 10वें पायदान पर था और 2017 में ये 12वें पायदान पर। 2001 से 2017 के बीच में जितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया था, उससे 4 गुना इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2019 से 23 के बीच 5 साल की अवधि में राज्य सरकार को मिला है। आप सबके साथ हम लोगों ने NCRB के भी नक्शे से साझा किए थे। 2023 का जो NCRB का डेटा जारी हुआ था, उसके हिसाब से अगर अपराध दर की स्थिति हम देखें तो उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन पूरे भारतवर्ष का लगभग 16.99% है, तथा IPC के अपराध में अगर सारे स्टेट और हम केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लें तो IPC में हमारा 20वां स्थान है। 19 ऐसे राज्य हैं जो या केंद्र शासित प्रदेश है जहां IPC की अपराध की दर हमसे अधिक है। उसी तरीके से मर्डर में हमारा 28वां पोजीशन है, किडनैपिंग फॉर रैंसम में 30वां, रेप में 24, लूट में 27 तथा वुमेन रिलेटेड क्राइम में हमारा 14वां स्थान है। महिला संबंधी अपराधों में अगर हम कन्विक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में का दर 70.8% है, जो कि राष्ट्रीय एवरेज से 180% अधिक है। राष्ट्रीय एवरेज जो है कन्विक्शन का वो 25.2% है। आप सभी अवगत हैं कि पिछले कुछ वर्षों में किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी गई थी। ये बेहतर रणनीति और फील्ड के अधिकारियों की सूझबूझ का परिणाम है। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में जो भर्तियां की गई हैं वो पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से भर्तियां हुई हैं तथा लगभग 1 लाख नई भर्तियां की जा चुकी हैं और वर्तमान में लगभग 80,000 लोगों की भर्ती विभिन्न पदों पर प्रचलित है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये पहली बार पिछले कुछ वर्षों में ऐसा है जबकि भर्ती की प्रक्रिया पर किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको समय समय पे विभाग के द्वारा अन्य विभागों के साथ अंतर विभागीय समन्वय से संपन्न कराया जाता है।
पिछले कुछ महीनों में विभाग ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगभग 25,000 अभियुक्तों को दंडित कराया है तथा अब आने वाले समय में क्राइम एनालिटिक्स और प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के बारे में हम आगे अपना कदम बढ़ा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम अपने डे टू डे वर्किंग में समावेशित करने का की हमारी कार्य योजना है। अभी हाल में ही यूपी 112 में नए वाहनों के क्रय की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हम बहुत जल्द ही लगभग 3200 4 पहिया तथा 1600 2 पहिया वाहन अपने बेड़े में और सम्मिलित करेंगे। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बहुत ही अल्प अवधि में विभाग के द्वारा लगभग 10,49,000 कैमरे लगाए गए हैं, जो कि 5 लाख जगहों पर व्यवस्थित किए गए हैं। इनसे महत्वपूर्ण घटनाओं को हल करने में काफ़ी मदद मिल रही है। अभी अयोध्या में विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर का उद्घाटन समारोह में पुलिस द्वारा सभी विभागों के साथ आपसी समन्वय से इतनी अच्छी उम्दा व्यवस्था कराई गई थी, जिसका सजीव चित्रण आप लोगों ने स्वयं किया है। आने वाले समय में हम क्राइम और साइबर, विशेषकर साइबर क्राइम को पे जोर देते हुए उस पे हम अपने इन हाउस लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं लगातार। और आपको विदित है कि 1 महीने पहले ही 57 साइबर थानों का गठन शासन के द्वारा किया गया है और ये सभी थाने प्रारंभ भी कर दिए गए। इस प्रकार पहले से 18 और ये 57, तो प्रत्येक जिले में, प्रत्येक पुलिस डिस्ट्रिक्ट में अब एक स्पेशल साइबर थाना भी है तथा प्रत्येक थानों में एक साइबर हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था कराई गई है। आने वाले कुछ महीनों में लोकसभा का आम चुनाव होना प्रस्तावित है, जिसकी तैयारी विभाग के द्वारा कर ली गई है। प्रारंभिक जो तैयारियां की जाती हैं उसे पूर्ण कर लिया गया है और उसके तत्काल बाद महाकुंभ का आयोजन होगा 2025 में। उसके लिए भी तैयारी जोर शोर से विभागीय स्तर से की जाती है।